G20 शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि 21वीं सदी का समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह समय वर्षों पुरानी चुनौतियों पर नए समाधान की मांग कर रहा है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इसको और गहरा किया है। उन्होंने कहा कि जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसे विश्वास पर आए संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमें ठोस समाधान की तरफ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता सबका साथ का प्रतीक बन गया है और करोड़ों भारतीय इससे जुड़े हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ की भावना से ही भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता की भी घोषणा की। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावितों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। उन्होंने इस त्रासदी में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने को तैयार हैं। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, प्रतिनिधियों और विभिन्न विश्व संगठनों के प्रमुखों का मंडपम पहुंचने पर स्वागत किया। सम्मेलन दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रहे 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज सहित कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वैश्विक आयोजन के दौरान दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाने की उम्मीद है। भारत कई विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का पुरजोर समर्थन करते हुए खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करते हुए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं में सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता इस वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीती रात नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास गए, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री का G20 सम्मेलन से इतर ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम है। वैश्विक नेताओं का दिल्ली पहुंचने पर भारतीय संस्कृति के अनुसार हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया।